नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट आई न्यूज। बीते लोकसभा चुनाव में मायावती को बड़ा झटका लगा। 432 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारती हैं, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाती। लेकिन वहीं देखा जाए तो अखिलेश यादव ने बड़ा खेला कर दिया है। जी हां, अखिलेश यादव ने जब से माता प्रसाद पांडे को मैदान में उतारा है, माना ये जा रहा है कि मायावती के खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। जी हां, आपको बता दें, मायावती दलित वोट बैंक और ब्राह्मण वोट बैंक पर कहीं ना कहीं अपना कब्जा जमा कर उन्होंने रख रखा था। अब ऐसे में अखिलेश यादव ने ब्राह्मण वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए माता प्रसाद पांडे को मैदान में उतार दिया है। तब से मायावती लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आ रही हैं। और ऐसे में देखा जाए, इसके पहले की जो समीकरण जो दलित वोट बैंक है उस पर चंद्रशेखर आजाद ने कब्जा कर लिया है। ऐसे में मायावती कहीं ना कहीं चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रही है। अब आने वाले उपचुनाव में कहीं ना कहीं मायावती बहुत कम ऐसे चांसेस रहे हैं जिसमें मायावती ने उपचुनाव में अपना एक तरीके से हाथ आजमाया है, लेकिन एक बार फिर से मायावती कहीं ना कहीं इसमें हाथ आजमाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में अखिलेश यादव का इस तरीके का कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एक एक्शन लेना इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आने वाले दिनों में मायावती की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं। आधा दलित वोट बैंक चंद्रशेखर आजाद की तरफ गया और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो ब्राह्मण वोट बैंक अखिलेश यादव अपनी तरफ खींचते हुए नजर आए। वहीं मायावती ने जब बीते लोकसभा चुनाव में उनको झटका लगा था तो उन्होंने अपनी हार का जो ठिकरा है वो मुस्लिम प्रत्याशियों के माथे जड़ दिया था। अब वही कहीं ना कहीं मायावती के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब जो मुस्लिम वोटर्स है, जो वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं मायावती से नाराज नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव और फिर कहीं ना कहीं योगी सरकार भी अब मायावती के उस वोट बैंक को कहीं ना कहीं साधने का प्रयास कर रही है। अब ऐसे में आकाश आनंद की वापसी तो मायावती ने करा दी। 1 अगस्त को हरियाणा में रैली करने वाले हैं। किस तरीके से जनता का जनाधार अपनी तरफ खींचते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मायावती का 432 सीटों पर हार जाना, एक भी सीट दर्ज ना कर पाना, न विधानसभा में किसी भी तरीके का उनका एक इन्वॉल्वमेंट देखना, तो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अब मायावती की जो पार्टी का जनाधार है वो लगातार कम होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में माता प्रसाद पांडे ने सबसे ज्यादा उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। अब ये पूरा जो समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मायावती को नई रणनीति की तरफ कहीं ना कहीं आगे चलना चाहिए, किसी के साथ गठबंधन में जाना चाहिए। अगर मायावती गठबंधन में जाती है तो जाहिर तौर पर उस पार्टी का जनाधार मायावती के साथ आता हुआ दिखाई देगा। चाहे चंद्रशेखर आजाद की अगर बात करें तो आजाद ने अब दलित वोट बैंक पर अपना कब्जा तो जमा लिया है। अब कहीं ना कहीं वो मुस्लिम वोटर्स को साधने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो ओबीसी वोट बैंक भी चंद्रशेखर आजाद के कब्जे में आती हुई दिखाई दी। और आजाद जिस तरीके से सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं और जिस तरीके से वो बातें कहते हैं, जनता के, महंगाई के, बेरोजगारी के मुद्दे उठाते हुए नजर आते हैं, इससे ये पता चलता है कि आजाद कहीं ना कहीं जनता के उस मर्म को पहचान गए हैं जो मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रहकर नहीं पहचान पाई। यही कारण है कि मायावती की पार्टी की लगातार गिरते हुई स्थिति अब इस तरफ इशारा कर रही है कि अगर वो किसी के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगी तो जाहिर तौर पर उसका नुकसान उनको देखना पड़ सकता है। ऐसे में अखिलेश यादव से उनकी नाराजगी लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में गठबंधन की बात भी निकल कर आई थी, लेकिन मायावती ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था और अकेले ही चुनावी मैदान में उतर गई थी। अब ऐसे में अगर अखिलेश यादव को उनके साथ गठबंधन करना है, मायावती को साधना है, तो जाहिर तौर पर मायावती को मनाना पड़ेगा और उनको अपने खेमे में लाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए अखिलेश यादव जिस तरीके की मूव और एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जाहिर तौर पर अब मायावती के पास केवल 2 रास्ते बचे हैं, या तो अकेले चुनावी मैदान में उतर जाएं या किसी पार्टी के साथ गठबंधन में चली जाए। उनके लिए क्या बेहतर विकल्प रहेगा, आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम न्यूज पर।